एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मैं अपने दोस्तों के साथ अपमानित महसूस करता हूं जब भी मैं उनके साथ रहता हूं। मैं हीन भावना से ग्रस्त हूं। मैं अपना आत्मविश्वास कैसे प्राप्त कर सकता हूं? देखिए, जहां तक सेल्फ स्टीम का सवाल है, सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है, आपके आत्मसम्मान का सवाल है, आपको ये बात ठीक से समझना होगा कि ये एक सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये फैक्ट के ऊपर आधारित नहीं है, ये वस्तुपरक नहीं है, ये मत के ऊपर आधारित है, ओपिनियन के ऊपर आधारित है। सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन का मतलब ये मत के ऊपर आधारित है, और मत हमेशा बदलता रहता है, मान्यताएं हमेशा बदलती रहती हैं। तो आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो मान्यता के ऊपर आधारित है, मान्यताएं चेंज होती रहती हैं। तो क्या आप मान्यताओं को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे? याद रखिए, फैक्ट को सीरियसली लेना चाहिए, मान्यताओं को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मत को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मत जो है वो चेंज होता रहता है। अब जहां तक इसके फैक्टर्स का सवाल है कि किन फैक्टर्स की वजह से आप लो सेल्फ स्टीम महसूस करते हैं, तो देखिए, इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और इसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैविक कारण भी हो सकते हैं, और इसके वातावरण के भी कारण हो सकते हैं। जिस वातावरण में आप रहते हैं वहाँ के लोग ऐसे हो सकते हैं, बचपन में बहुत सारी अब्यूजेस इस तरीके की होती हैं, साथ में रहने वाले लोगों का पीयर प्रेशर होता है, शोषण होता है, उसकी वजह से आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जब आप अपना होश संभालते हैं, यानी जब आप एडल्टहुड को प्राप्त करते हैं, तो वयस्क जब आप होते हैं, तो आप इस चीज को बदल सकते हैं। आप सेल्फ स्टीम को अपनी उठा सकते हैं, चाहे आप के बायोलॉजिकल कारणों की वजह से सेल्फ स्टीम नीचे गिरे, और चाहे वातावरण के या एनवायरमेंटल के आसपास के लोगों की वजह से आपकी सेल्फ स्टीम नीचे गिरे, इसको ऊपर उठाया जा सकता है। और सेल्फ स्टीम को ऊपर उठाने के लिए आपको थोड़ा अपनी प्राइवेट इमेजिनेशन के ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर किस तरीके से महसूस करते हैं अपने दोस्तों के बीच में, जैसा आपने लिखा है कि आप अपने दोस्तों के बीच में हीन भावना महसूस करते हैं, तो आप अपने दोस्तों के बीच में कैसे महसूस करते हैं ये दोस्तों के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये आपकी खुद की प्राइवेट इमेजिनेशन के ऊपर निर्भर करता है जब आप अपना अकेले में रहते हैं। तो ये क्या आपकी अपनी प्राइवेट इमेजिनेशन के ऊपर कोई लगाम लगाने की या कंट्रोल करने की जरूरत महसूस करते हैं? अगर प्राइवेट इमेजिनेशन को अपनी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं महसूस करेंगे, तो आप प्राइवेट इमेजिनेशन है कॉज, जो अकेले में विचार करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, ये है कॉज या कारण। और दोस्तों के बीच में कैसा महसूस करते हैं, किस प्रकार हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं दोस्तों के बीच में, ये है इफेक्ट। प्राइवेट इमेजिनेशन को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक आप दोस्तों के बीच में और अपने एनवायरनमेंट में कैसे रहते हैं उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब प्राइवेट इमेजिनेशन आप किस तरीके की रखते हैं? देखिए, प्राइवेट इमेजिनेशन आप इस तरीके की रखते होंगे, पहले आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते होंगे, नेगेटिव वे में अपने बारे में बात करते हैं, अपने आप से जब बात करते हैं तो नेगेटिव वे में बात करते हैं। फिर आप ये समझते हैं कि भाई आप कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं, आपकी कोई वर्थ नहीं है, आप जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, आपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है वो एक्चुअली आपके एफर्ट्स की वजह से नहीं प्राप्त किया है, बल्कि आपने एक्सीडेंटली प्राप्त किया है। तो आप अपने ऊपर भी अविश्वास करते हैं, अपने अपने बारे में जब सोचते हैं तो अपने ऊपर अविश्वास करते हैं, हमेशा सेकंड गेसिंग करते हैं। तो इस तरीके से आपकी प्राइवेट इमेजिनेशन चलती रहती है। तो जब आपकी ये प्राइवेट इमेजिनेशन चल रही है तो उसका परिणाम क्या होगा? ये तो कॉज हो गया, प्राइवेट इमेजिनेशन कॉज हो गया। इफेक्ट क्या हो गया? अब इफेक्ट ये है कि आपको हमेशा सबके सामने यस कहना पड़ेगा, हाँ कहना पड़ेगा, क्योंकि आप नो कहने में डरते हैं, तो आप सबके सामने हमेशा यस कह रहे हैं। फिर आप कॉन्फ्लिक्ट से धीरे धीरे भागने लग जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट को आप अवॉइड करेंगे, हैं, पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी आपके अंदर हो जाएगी, आप सबके हिसाब से बनने की कोशिश करेंगे, आपका खुद का कोई व्यक्तित्व तो नहीं रहेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बॉडी लैंग्वेज इस तरीके की, बॉडी लैंग्वेज में आपकी एक इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी गिरावट आ जाएगी। कोई आपकी इंसल्ट करेगा तो आप इंसल्ट को भी जो है इग्नोर कर देंगे। ये इंसल्ट को इग्नोर करना इसी वजह से होता है क्योंकि आप पहले से ही अपनी प्राइवेट इमेजिनेशन में ही इतना वीक हो चुके हैं कि आप इंसल्ट के अगेंस्ट कोई आवाज उठा ही नहीं सकते। आपकी कोई बाउंड्री नहीं है, आप इंसल्ट के अगेंस्ट कोई अपने अंदर आप बाउंड्री नहीं क्रिएट कर सके। तो ये सब आपके एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस हैं।
और फिर जानते हैं प्राइवेट इमेजिनेशन जब आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है तो फिर आपके अंदर सोशल एंग्जाइटी भी शुरू हो जाती है। अब ये सोशल एंग्जाइटी क्या है? सोशल एंग्जाइटी को सरल शब्दों में समझेंगे तो सोशल एंग्जाइटी है दूसरे लोग क्या कहेंगे। कोई भी बात करने के पहले, कोई भी बात कहने के पहले, किसी से कुछ बात कहने के पहले हमेशा डरते हैं, सोचते हैं दूसरे लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे। अब अगर मान लीजिए आप इन सब चीज़ों को थोड़ा बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों से बंद कीजिए, अपने ऊपर जजमेंट पास करना बंद कीजिए। अब जानते हैं जब आप अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, अपने ऊपर जजमेंट पास करते हैं तो आपकी इमेजिनेशन नेगेटिव हो जाती है। अब इमेजिनेशन जब नेगेटिव हो जाती है तो नेगेटिव इमेजिनेशन से नेगेटिव सेल्फ इमेजेस आप बनाते हैं, क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचते रहेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे तो आपकी इमेजिनेशन कैसी हो जाएगी? आपकी इमेजिनेशन जब नेगेटिव होगी तो वो आपके बारे में नेगेटिव सेल्फ इमेजेस बनाना शुरू कर देगी। अब जब नेगेटिव सेल्फ इमेजेस आपकी होंगी तो आप अपने आप को नेगेटिव व्यक्ति की तरीके से देखने लग जाएंगे। अब जैसे ही आप अपने आप को नेगेटिव सेल्फ इमेजेस बनाते हैं तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? फिर आप कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करने लग जाएंगे, दूसरे लोगों से अपने कंपेयर करेंगे और अपने ऊपर जजमेंट पास करेंगे, फिर उससे नेगेटिव इमेजिनेशन पैदा होगी, फिर सेल्फ इमेजेस बनाएंगे। इस तरीके से आप जजमेंट पास करने के और नई सेल्फ इमेजेस बनाने के विशियस सर्किल में, दुष्चक्र में फंस गए। अब आप क्या करेंगे? यही दुष्चक्र चलता रहेगा। अपने ऊपर जजमेंट पास करेंगे, अपने बारे में नेगेटिवली बात करेंगे, दूसरे से अपने आप को कंपेयर करेंगे, तुरंत आपके अंदर नेगेटिव सेल्फ इमेज बन जाएगी। नेगेटिव इमेजिनेशन पहले होगी, फिर नेगेटिव सेल्फ इमेज बन जाएगी। अब जैसे ही नेगेटिव सेल्फ इमेज बनी आपकी, तो नेगेटिव सेल्फ इमेज बनते ही आपका तुरंत फिर से आप दूसरे से कंपैरिजन करने लग जाएंगे, दूसरे को देख करके अपने ऊपर जजमेंट पास करने लग जाएंगे, फिर से इमेजिनेशन नेगेटिव हो जाएगी। इस तरीके से दुष्चक्र फंसता जाएगा, आपका दुष्चक्र शुरू हो जाएगा। आप नेगेटिव सेल्फ इमेजेस प्रोड्यूस करते जाएंगे और इस तरीके की विशियस इमेजिनेशन को चलाते जाएंगे। तो सबसे पहला काम तो अगर आप इस दुष्चक्र को तोड़ना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो आप जो है दूसरे से अपना कंपैरिजन करना बंद कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप इस दुष्चक्र से निकल पाएंगे। याद रखिए ये एक जीवन मशीन की तरीके से सारे पुर्जों की इस जीवन में जरूरत है। आपकी जैसे हैं वैसे इस जीवन को आपकी जरूरत है? तो जब जैसे एक कार खड़ी हुई है, कार स्टार्ट है तो कार के अलग अलग पुर्जे, कार्बोरेटर अलग तरीके से काम करता है? उसके अंदर गियर बॉक्स अलग तरीके से काम करता है और एयर कंडीशनिंग सिस्टम अलग तरीके से काम करता है, सीटों का अलग यूज है, व्यू बैक मिरर का अलग यूज है। तो आप ये थोड़ी कहते हैं कि भाई ये एक दूसरे का आप कंपेयर थोड़ी करते हैं, एक दूसरे पुर्जे अपने आप को कंपेयर थोड़ी करते हैं। मशीनरी में सारे पुर्जों की जरूरत है, तो उसी तरीके से ये जीवन एक मशीनरी है, इसमें सबकी जरूरत है। जो जैसा है उसकी वैसी ही जरूरत है। तो आप कैसे कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं? तो कंपैरिजन करना बंद कीजिए दूसरे लोगों से और अपने ऊपर जजमेंट पास करना बंद कीजिए। दूसरी बात, आपके दिमाग में जो ये वॉइसेस चला करती हैं, आवाजें दिमाग में चला करती हैं विचारों की, इसके ऊपर जरा ट्रस्ट करना बंद कीजिए। ये बहुत ही टेम्परेरी है, ये ट्रिगर करती हैं। अगर आप इनके ऊपर भरोसा करते हैं, इनके ऊपर अपना अटेंशन ले जाते हैं, इनको ज्यादा वर्थ वैल्यू देते हैं, तो आप ऐसा करना बंद कीजिए। जो आपके दिमाग में आवाजें चला करती हैं, मेंटल वॉइसेस चला करती हैं, विशियस मेंटल वॉइसेस चला करती हैं, नेगेटिव मेंटल वॉइसेस चला करती हैं, इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये ध्यान देने योग्य नहीं है। ये बहुत ही क्षणिक है, आती हैं जाती हैं, इसको आता जाता देखिए, आप इसके साथ मत छो लीजिए। तो मेंटल वॉइसेस को थोड़ा सा आप जो है अपनी ध्यान देना बंद कीजिए, इग्नोर कीजिए। याद रखिए मेंटल वॉइसेस सिर्फ इग्नोर करने के लिए ही बनी है, क्योंकि एनवायरनमेंट से इंपैक्ट जब आपका माइंड टकराता है तो मेंटल वॉइसेस प्रोड्यूस होती। आप जब इसके ऊपर ज्यादा अटेंशन पे करेंगे तो उससे फिर सेल्फ इमेजेस बनेंगी और नेगेटिव सेल्फ इमेजेस आपकी फिर नेगेटिव इमेजिनेशन को चलाएंगी, फिर आप कंपैरिजन में फंस जाएंगे जजमेंट पास करने में, और इस तरीके से फिर आप विशियस सर्किल में आ जाएंगे। आपके दिमाग में जो ये वॉइसेस चला करती हैं, इनके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना बंद कीजिए। फिर आप जो है याद कीजिए एक चीज कि आपके अंदर कहीं ये कमी तो नहीं है कि आप हर चीज में अपने लिए इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स बना करके बैठे रहते हैं। याद रखिए ये इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स अपने साथ जो बना करके आप रखते हैं, ये अपने साथ आप बहुत ही क्रूएलिटी का बिहेवियर करते हैं, बहुत ही क्रूर व्यवहार आप अपने साथ कर रहे हैं अगर आप इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स बना करके अपने साथ जीते।
इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स बनाने की बजाय आप रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स बनाइए। जो आपके लिए जरूरी है, जितना आप किसी परिस्थिति में कर सकते हैं, बस उतना स्टैंडर्ड आप अपने लिए रखिए और आप आसानी से जिए। अपने साथ आप काइंडनेस रखिए। आप अपने साथ दयालु रहिए। इस दुनिया में अपने साथ कंपैशनेट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है दूसरे के साथ कंपैशनेट होने के लिए। तो जब आप अपने साथ कंपैशनेट होंगे, अपने आप को सम्मान देना सीखेंगे, अपने साथ दयालु होंगे, तो दूसरे लोगों के साथ आपका व्यवहार जो है वो धीरे धीरे हीन भावना खत्म होना शुरू हो जाएगी और आप ज्यादा अच्छी तरीके से दूसरे लोगों के साथ मैनेज कर सकेंगे। और जानते हैं, सेल्फ अफर्मेशंस भी बहुत बड़ी चीज होती है। अब जैसे आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते जाते हैं, तो आप जानते हैं जब नेगेटिव सेल्फ टॉक आप चलाते हैं तो आप लाइफ की एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लाइफ के बारे में आप लाइफ को लीनियर लॉजिक के हिसाब से सोच रहे हैं कि जीवन एक दिशा में सिर्फ चलता रहता है। नहीं, जीवन एक दिशा में नहीं चलता। जीवन जो है वो अब उसकी फैब्रिक अपोजिट से मिलकर के बनी है। उसमें पॉजिटिव भी है, उसमें नेगेटिव भी है। ऐसा नहीं है कि जीवन सिर्फ नेगेटिव है, नेगेटिव चलता चला जा रहा है, नेगेटिविटी के साथ चलता चला जा रहा है, नेगेटिविटी के साथ चलता चला रहा है। ऐसा नहीं, जीवन में नेगेटिविटी भी है और जीवन में पॉजिटिविटी भी है। तो आपको क्या काम करना है? आप अभी क्या काम कर रहे हैं? अभी आप सिर्फ जीवन की फैब्रिक को नेगेटिव मान करके जी रहे हैं। आप ऐसा सोच करके जी रहे हैं कि जीवन सिर्फ नकारात्मकता से भरा है। तो जब आप ये सोच सकते हैं कि जीवन नकारात्मकता से भरा है, तो आप ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि जीवन सकारात्मकता से भरा है? और इस प्रकार आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्यों नहीं कर सकते? आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि आपने ये काम अच्छा किया, आपके अंदर ये अच्छी क्वालिटी है, आपको इस तरीके से चलना है, आप ऐसा कर सकते हैं, आपने देखिए ये ऐसा किया, आपने ये अचीव किया, आपने पास्ट में जो अच्छे अचीवमेंट्स किए, आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटी है, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, आप सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, ये सब आपकी अच्छी क्वालिटीज हैं। तो आप अपनी इन अच्छी क्वालिटीज के बारे में सोचिए। फिर जो है अपने बिलीफ सिस्टम को भी थोड़ा चैलेंज करने की कोशिश कीजिए। आपने जो अपने बारे में सेल्फ इमेजेस बनाई हैं, जो आप अपने बारे में बिलीफ सिस्टम जो आपके एनवायरनमेंट से आपको मिला है, जो मान्यताएं आपको मिली हैं, उनको थोड़ा चैलेंज करिए। स्लो स्टेप्स लीजिए जीवन में। अगर कुछ आपको करना है, कर नहीं पा रहे हैं, तो नेगेटिव सेल्फ टॉक चलाने के बजाय छोटे छोटे कदमों से आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और जानते हैं, आप कभी भी फेलियर जीवन में कुछ नहीं होता। जितना ज्यादा आप फेलियर में ग्रेजुएट होते जाते हैं, उतना आप फेलियर के ऑप्शंस को नीचे कम कम करते चले जाते हैं और उतना ही आपकी सक्सेस की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाती। तो आप अपने आप को इसलिए प्रेज कीजिए कि आपने एक सही कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की। आप चाहे गलत कुछ भी अपने आप के साथ हो रहा हो, चाहे परिस्थितियां कुछ भी नेगेटिव हो रही हो, लेकिन आपने फैसला किया और छोटे कदम आगे बढ़ाते हुए सही दिशा में, सकारात्मकता की दिशा में, पॉजिटिविटी की दिशा में आपने एक छोटा कदम बढ़ाया। तो उस कदम की आप तारीफ कीजिए। उस कदम के लिए अपने आप को यू शुड पैट योर बैक, अपने आप को प्रेस कीजिए। तो आप पाएंगे कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके अंदर धीरे धीरे शुरू हो पाएगी, पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके अंदर शुरू हो पाएंगे। और फिर आप देखिए कैसे नेगेटिव इमेजिनेशन आपकी रुक जाती है। और मैंने जाप कैसे करना है उसकी टेक्निक भी बताई है। उस टेक्निक को, बेली ब्रीदिंग टेक्निक को बताया। जब भी आपके अंदर नेगेटिव इमेजिनेशन चले, नेगेटिव इमेजिनेशन को रोक करके जाप करने लगिए और आप जो है, इनफैक्ट जब जाप करेंगे तो नेगेटिव इमेजिनेशन अपने आप रुक जाएगी। नेगेटिविटी महसूस हो रही हो तो बेली ब्रीदिंग कीजिए। उसकी भी टेक्निक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको आप करिए और आप आसानी से आप इस नेगेटिविटी से और आप हीन भावना से और लो सेल्फ स्टीम की प्रॉब्लम से आप बाहर निकल पाएंगे। याद रखिए, ये कुछ उम्र के साथ भी होता है। जब आपकी बचपन से आप थोड़ा सा, जब आदमी जवानी की तरफ जा रहा होता है, तो एक समय आता है जब बड़ी हीन भावना महसूस करता है। एज के अनुसार ये सब चीजें सही हो जाती